जब से मोबाइल हमारी ज़िंदगी में आया है, लैपटॉप्स हमारी ज़िंदगी में आए, लोगों को एक्सेस हुई इंटरनेट की हद तक, तो हर घर में हर फ़र्द जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। अब वो जब वहाँ पर नेट को यूज़ करते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन नज़र आती हैं जिसमें वो अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये इस वजह से साइबर क्राइम की जो फ्रीक्वेंसी है इसमें इजाफा हुआ। अब पुलिस जो है लोकल, जब उसे पता चलता है कि ऑफेंडर भी यही हैं, विक्टिम भी यही हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी एफआईआर रजिस्टर कर दें। लेकिन एफआईए क्योंकि वो वफाकी तहकीकाती इदारा है, उसकी जो जुरिसडिक्शन है वो पूरा पाकिस्तान है। अगर लाहौर में किसी को कराची से बैठ के कोई थ्रेट कर रहा है, उसको हरास कर रहा है, तो यकीनन वो एफआईए का डोमेन बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 24 के डिजिटल मीडिया पे खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत ने पीके एक्ट में तरमीम के बाद पुलिस को इख्तियार दिया है कि वो साइबर क्राइम के जो केसेस हैं उनकी तहकीकात कर सकती है। और अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो 500 से ज़ायद जो केसेस हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए। एक अलहदा से विंग एस्टैब्लिश कर दिया गया है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के ऑफ़िस में, जो कि सिर्फ साइबर क्राइम के हवाले से जो शिकायत हैं उनको देखता है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि पुलिस की क्या डोमेन है अगर साइबर क्राइम के हवाले से हम बात करते हैं, और कौन कौन से और किस तरह के जो केसेस हैं वो पुलिस को रिपोर्ट किए जा सकते हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि जब भी साइबर क्राइम की बात आती है तो एफआईए की तरफ एफआईए का नाम जहन में आता है। कौन सी डोमेन्स हैं जिनकी अथॉरिटी आपको मिली है साइबर क्राइम के हवाले से? वकास भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है साइबर क्राइम पे, वो मैं आपको ब्रीफ़ कर सकूं। इसमें देखें, जब से मोबाइल हमारी ज़िंदगी में आया है, लैपटॉप्स हमारी ज़िंदगी में आए, लोगों को एक्सेस हुई इंटरनेट की हद तक, तो हर घर में हर फ़र्द जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। स्क्रीन टाइम अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। अब वो जब वहाँ पर नेट को यूज़ करते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन नज़र आती हैं जिसमें वो अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये इस वजह से साइबर क्राइम की जो फ्रीक्वेंसी है इसमें इजाफा हुआ। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि हम डेली यूज़ में लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो उसमें तमाम जो लोग हैं उनके अकाउंट बने होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं और वो उसको करते जाते हैं। अब जब क्रिमिनल्स ने ये चीज़ देखी, ये ऑब्ज़र्व किया कि तो जो भी मैसेज वो करेंगे हर कोई उसको रीड आउट कर सकता है और उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है, तो साइबर क्राइम में इजाफा हुआ। इससे पहले इसी नेचर का क्राइम दूसरे तरीके से होता था। लेटर पे लिख के किसी को ख़त भेज दिया, उसको थ्रेट कर दिया, किसी को किसी की तस्वीर भेज दी और वो उसको मेल हो गई, रिसीव हुई, तो उसने देखा कि जी इसके पास तो मेरे अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मैं ब्लैकमेल हो सकता हूँ। तो ये अब साइबर क्राइम पर आ गई। अब मोबाइल के थ्रू कई किस्म का ऐसा क्राइम है। अब पिछले 1 साल में जो हमारे लाहौर पुलिस के पास हेड ऑफिस में जो साइबर क्राइम का है, वहाँ पर 1100 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, जिसमें से हमने 614 एफआईआर रजिस्टर की हैं और ये डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नेचर ऑफ़ क्राइम्स है जो आपके पास रिपोर्ट हो सकता है? लाइक अगर कोई किसी को ऑनलाइन हरास करता है, क्या वो पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है? कोई ऑनलाइन फ्रॉड है, क्या वो पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है या फिर एफआईए के पास ही जाएगा? देखें, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब पुलिस जो है लोकल, जब उसे पता चलता है कि ऑफेंडर भी यही हैं, विक्टिम भी यही हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी एफआईआर रजिस्टर कर दें। लेकिन एफआईए क्योंकि वो वफाकी तहकीकाती इदारा है, उसकी जो जुरिसडिक्शन है वो पूरा पाकिस्तान है। अगर लाहौर में किसी को कराची से बैठ के कोई थ्रेट कर रहा है, उसको हरास कर रहा है, तो यकीनन वो एफआईए का डोमेन बनता है और एफआईए काफ़ी ज़्यादा इस पे काम कर रही है। उनके ऑर्गेनाइज पूरे जितने गैंग्स हैं उनके अगेंस्ट जो है इनका साइबर क्राइम सेल जो है वो काम कर रहा है। जो पुलिस है वो लोकल लेवल पे जो है, फॉर एग्जांपल हमें पता चलता है किसी ने कोई ऐसी कमेंट कर दी है जिससे जो दूसरी सेक्ट है वो हर्ट हुई है और उस पर लॉ एंड ऑर्डर बन रहा है, तो हम इमीडिएटली एफआईआर उस पर रजिस्टर करते हैं। अब पीका एक्ट में जब तरमीम हुई तो हमें हुकूमत ने पुलिस को भी अथॉरिटी दी कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हम उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं और जहां हमें फ़ील होता है कि ये जो मैटर है ये एफआईए के डोमेन में आता है तो हम उन्हें एफआईए रेफ़र कर देते हैं। तो इसमें कई किस्म का क्राइम है जो मैंने आपको बताया है कि जो कमिट होता है। फॉर एग्जांपल हरासमेंट है, फ़ीमेल्स को, अच्छे जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको थ्रेट के मैसेज आते हैं वो हैं इसमें, फिर डिफेमेशन है इसमें, फिर इसमें कोई ऐसी कि रिलीजियस सैंक्टिटी को हिट करना वो है इसमें। तो वो सारे क्राइम जो हैं वो हम डील करते हैं। साथ ही साथ हम फाइनेंशियल जो क्राइम्स होते हैं जो लोकल लेवल पे उनको भी हम डील करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये जहन में आता है कि क्या पुलिस के पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो साइबर क्राइम के हवाले से जो अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? साइबर विंग पुलिस का है, उसकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, क्या स्ट्रेंथ है उसकी?
देखिए, इस वक्त जो हमारा साइबर क्राइम विंग है, हमने जो अपनी कमांड वहाँ पर कमांड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो हमने एक डीएसपी साइबर क्राइम विंग रखा हुआ है। उसको सुपरवाइज़ करने के लिए एसपी हैं, मैं खुद हूँ और डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन है। अब इसमें आपने जो सवाल पूछा कि क्या हमारी हम इतने प्रोफेशनल हैं कि हम इस साइबर क्राइम को डील कर सकें, तो यस, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जितनी ह्यूमन रिसोर्स है उसको ये पता चल गया कि अब जो क्राइम है उसमें कहीं ना कहीं पर मोबाइल फ़ोन इन्वॉल्व है, एप्लीकेशन इन्वॉल्व हैं और उसमें वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब हमने मज़ीद जो साइबर क्राइम से रिलेटेड ट्रेनिंग सेशन हैं वो भी कंडक्ट करवाएं अपनी फोर्स के, नंबर 1। नंबर 2 ये कि काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमें उसमें रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल हमें सीडीआर एनालिसिस करना है, हमने जियो फेंसिंग करनी है, उसमें हमें लोकेटर चाहिए, वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं। यस, जो एक और चीज़ है आईपीडीआर, वो हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट है। वो जब हमें मिलेगी तो हम ये भी लोकेट कर सकेंगे कि कौन सा मोबाइल फ़ोन किस आईपी एड्रेस पे ऑन हुआ है, कौन सा जो हमारा लैपटॉप है वो कहाँ पर ऑन हुआ है, कहाँ से एप्लीकेशन पे उसने अपने आप को लॉगिन किया है और ये वाला जो एक्टिविटी है वो जनरेट हुई है। अब इससे अगली चीज़ जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैटेगरीज़ हैं, वो भी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। उसमें देखें 3 तो मेन किस्म की कैटेगरीज़ हैं। एक तो हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन, देन थ्रेट मैसेजेस टू नोटेबल पर्सनैलिटीज़ ऑफ एनी म्यूनसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट, वो हैं इसमें। थर्ड हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेजर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट होती रही हैं, वो ये है कि आप किसी भी रिलीजन की जो सैंक्टिटी है उसको आप हिट करते हैं, उस पर कोई कमेंट करते हैं, तो यकीनन वो जो है बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमारी पब्लिक का, वो कोई भी अपनी रिलीजन्स के अगेंस्ट बात नहीं सुन सकते। तो वो फौरी हम एड्रेस करते हैं, उसमें एफआईआर रजिस्टर करते हैं, उसमें अक्यूज़ को अरेस्ट करते हैं, उसमें जो सोशल मीडिया पे उसने अपलोड की होती है कमेंट, उसको एनालाइज़ करते हैं। और हमारी डिफरेंट पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है पुलिस का अपना एक सेटअप है, हम उसके थ्रू चलते हैं, या जहाँ पर हम देखते हैं कि मैटर एफआईए के पास जाना चाहिए, हम फौरी उसको एफआईए में भेज देते हैं। आपने भी एक बात की कि कोई थ्रेट किसी को करता है तो पुलिस के पास ऑलरेडी टेलीग्राम एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का इख्तियार है। तो फिर इस एफआईआर में और अगर साइबर क्राइम के पास ये कंप्लेन जाती है तो क्या डिफरेंस क्या होगा? क्या साइबर क्राइम के पास की सज़ा ज़्यादा है, पनिशमेंट ज़्यादा है? देखें, जो पीका एक्ट है ना, उसमें जो पेनल्टीज़ हैं वो 5 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक हैं डिफरेंट किस्म का क्राइम कमिट करने पर। साथ ही साथ जो पेनल्टी है उसमें वो 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक है। तो ये बड़ा अच्छा है कि इससे डेटरेंस क्रिएट होती है। अगर कोई भी इसमें हमारा जो अक्यूज़ड है वो गिल्टी हो जाता है, चालान हो जाता है और कन्विक्ट हो जाता है, तो बड़ा अच्छा एक लेसन मैसेज सबको मिलता है कि ये वाली हमने क्राइम कमिट नहीं करना। यस, हम बड़े ही इनिशियल स्टेजेस पर हैं बीइंग पाकिस्तान में रहते हुए। अभी इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जो ऑर्गेनाइज गैंग्स क्राइम करें, तो वो केसेस यकीनन एफआईए के पास जाते हैं। हमारे पास उस किस्म के केसेस आते हैं कि फॉर एग्जांपल एक विक्टिम को पता है कि मुझे कौन थ्रेट कर रहा है, मुझे कौन हरास कर रहा है, बट वो जाहिर है वो बाउंड है, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, उसने लॉ को फॉलो करना है, तो वो बाउंड है कि वो रिपोर्ट करता है पुलिस को। फिर हम उस पर एफआईआर रजिस्टर करते हैं। हम देखते हैं कि अगर ये इशू रिजॉल्व इनका हो सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास इस साल में 1176 कंप्लेंट जो वो हमें रिसीव हुई, जिसमें से 614 एफआईआर में कन्वर्ट हुई और जिसमें से अब 114 अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस वक्त। अच्छा सर, एक सबसे कॉमन क्वेश्चन ये जहन में आता है कि अक्सर हम पुलिस के पास जाएं तो कहते हैं ये साइबर क्राइम का केस है तो आप एफआई के पास चले जाएं। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा एफआई पुलिस स्टेशन जाता है, कंप्लेन सबमिट करता है, क्या पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पर है वो खुद एनालाइज करेगा कि ये साइबर विंग पुलिस की डोमेन में आता है या नहीं आता, या आपके पास ही आना पड़ेगा कंप्लेनेंट को, या किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर सकता है? देखें, हमारी जो यहाँ पर रूटीन है ना, वो ये है कि कंप्लेनेंट जब भी पुलिस के पास आना चाहता है वो 15 की कॉल चलाता है, वो एक एप्लीकेशन सबमिट करता है पुलिस स्टेशन में। अगर उसकी ग्रीवेंस वहाँ पे एड्रेस नहीं होती, उससे हायर फोरम पे जाता है। तो लाहौर के ऑपरेशंस पुलिस का आपको पता है, डीआईजी ऑपरेशंस कमांड करते हैं, उनके अंडर वो जब ये देखते हैं कि मैटर साइबर क्राइम से रिलेटेड है तो वो हमारे पास भेज देते हैं इसको, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम जी अपना जो ह्यूमन रिसोर्स का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सब डिवीज़न लेवल पे लेके जा रहे हैं। 22 हमारे सब डिवीज़न हैं, वहाँ पर हमारे ऑफिसर होंगे जो कि उधर हर आने वाली एप्लीकेशन को देखेंगे कि क्या आए साइबर क्राइम में जाना है या ये कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो कि इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रहा है तो ये एफआईए में जाना है, या इसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या ये क्राइम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है
तो वो हम देखते हैं और वो फिर उसके बाद हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो जो हमारा कंप्लेनेंट है वो 15 पे भी कॉल कर सकता है, वो पुलिस स्टेशन में भी एप्लीकेशन दे सकता है। जैसे आप रूटीन हमारी एप्लीकेशन आती हैं और उसकी वो एप्लीकेशन हमारे जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उस पे ये रजिस्टर होती है और वो एक्सेसिबल होती है तमाम जो सुपरवाइजरी लेवल्स हैं उन पे। सर, स्ट्रीट क्रिमिनल से लेकर डकैत हो गए, चोर हो गए, ये किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और कितना चैलेंजिंग है पुलिस के लिए ये देखें, पुलिस के चैलेंजेस तो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। उसमें आजकल जैसे साइबर क्राइम आ गया, ई गैजेट्स आ गए, इससे पहले लैंडलाइन नंबर होता था या उससे पहले ख़त होते थे, तो पुलिस उनको लेके सारा कुछ करती थी और तफ्तीश करती थी। अब आपने कहा कि कैसे वो इसको यूज़ करते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि जो हमारी एप्लीकेशन हैं उस पर लॉगिन बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपनी आइडेंटिटी दे दें, किसी और की आइडेंटिटी दे दें, फिर कोड मंगवा लें उस नंबर पे जो आया होगा, 4 डिजिट कोड होता है, पिन जिसको कहते हैं, तो वो उसमें एंटर करते हैं और वो अपने अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद जो गैंग्स होते हैं, ज़ाहिर है अब आप सोशल मीडिया पे जाएं, जितनी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर तो कॉन्फ्रेंस कॉल की भी आपको फैसिलिटी है। देन काफ़ी सारे क्राइम्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड हैं, वो डाटा हैक करते हैं डिफरेंट बैंक्स का, वहाँ से डिटेल लेते हैं और कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स के नंबर, अकाउंट नंबर, CNIC, मोबाइल नंबर, वो सारा डाटा लेके उनको कॉल करना शुरू करते हैं। कभी बैंकर बन के कॉल करते हैं, कभी हनी ट्रैप करते हैं, कभी जो मेल्स हैं वो फीमेल्स की आवाज़ में बात करते हैं, कभी फीमेल्स मेल्स की आवाज़ में बात करती हैं। तो डिफरेंट किस्म का क्राइम है और इसमें ज़ाहिर है क्रिमिनल भी एक्सपर्ट होता है, वो देखता है कि उसने सर्वाइव किस तरह करना है और हमारा काम ये है कि हम उस तक पहुँचें कि वो कौन सी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा है, कौन सी उसकी एक्सपर्टीज़ हैं और उस तक पहुँचें और उसको पकड़ें और बिहाइंड द बार्स भेजें। कोई पैगाम देना चाह रहे हैं आप लोगों को लाहौर के शहरियों के नाम? लाहौर के शहरियों के नाम में पैगाम देना चाहूँगा कि कोई भी ऑफेंस आपके साथ कमिट होता है, आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। आपकी सिर्फ एक रिपोर्ट से आप कई कीमती जानों को बचा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो पुलिस है ये बेसिकली आपकी फ्रेंड है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसके पास जाते हुए घबराएं, आप इन तक पहुँचें। मल्टीपल हमने नंबर्स दिए हुए, 15 का नंबर है हमारा, 1787 का नंबर है, CM साहिबा का अपना कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो भी ग्रीवेंस होगी हम उसको एड्रेस करेंगे। आपको जो भी ऑफेंडर डिस्टर्ब कर रहा है हम उसको अरेस्ट करेंगे, उसको चालान करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमारी जितनी पंजाब की आवाम है, जितनी पाकिस्तान की आवाम है, हमारे लाहौर की आवाम है, वो एक अमनो अमान के साथ अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर सके। बहुत शुक्रिया आपका नवीद साहब कि आपने गुफ्तगू सुनी। और अगर आपको किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी हरासमेंट का सामना है, किसी थ्रेट का सामना है, तो फ़ौरी तौर पर पुलिस को इत्तला करें और पुलिस खुद ही जो है वो आपके उस थ्रेट को, उस हरासमेंट को एनालाइज़ करेगी और अगर वो केस पुलिस की डोमेन में फॉल करता हुआ साइबर क्राइम के हवाले से तो पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। अदरवाइज़ वो आपको मावनत ज़रूर करेगी कि आपको किसी और एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करवा दें। और मकसद, जैसा कि नवीद साहब ने कहा, कि यही है कि लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करवाया जा सके और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके। बहुत शुक्रिया।